भवानी मंडी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भवानी मंडी सीआई रमेश मीणा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर डीवाईएसपी प्रेम कुमार को ज्ञापन सौंपा। वहीं सीआई व पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि भवानी मंडी सीआई रमेश मीणा ने गुंडागर्दी करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री व एमए फाइनल ईयर में अध्ययनरत छात्र राहुल कुमावत के साथ बेवजह चाय की दुकान पर गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसका एक वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा, जिसमें भवानी मंडी थानेदार एक युवक को लाते और चाटे मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मामले को लेकर आक्रोशित हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस विभाग से सीआई को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं 3 दिन में सीआई रमेश चंद मीणा के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। गोवर्धन गुप्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रांच सेंटर। क्या मामला है पूरा? भाई साहब, कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राहुल कुमावत नगर मंत्री के माताजी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में दिखाने गए थे। वहाँ से आने के बाद घर माताजी को छोड़ने के बाद अपने मित्र को घर छोड़ने जा रहे थे, जब इन्होंने सिर्फ चाय पीने के लिए स्टार हॉस्पिटल के सामने चाय की दुकान पर रुके हुए थे। चाय पी के निकलने लगे, इतने में वहाँ पर सीआई रमेश चंद मीणा अपने स्टाफ के साथ गाड़ी लेकर के आते हैं और आते ही तुरंत जब ये बाहर निकलने लगे इनके हाथ से मारने लगे और वापस जाते जाते इनके 2-3 बार लाते देने लगे, जो एक भवानी मंडी के लिए और समाज के लिए एक निंदनीय घटना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम है रक्षा करना, ना कि मारना। आज एबीवीपी ने क्या किया है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीआई रमेश चंद मीणा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के उप अधीक्षक पुलिस महोदय के नाम ज्ञापन दिया है डिप्टी साहब को, और अगर जल्दी से जल्दी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे जिले और प्रदेश के अंदर जल्दी आंदोलन करेगी और सीआई रमेश चंद मीणा को बर्खास्त करने की मांग करती है। और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है क्या? बिल्कुल, इसमें स्टार हॉस्पिटल के अंदर जो सीसीटीवी और उस दुकान के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, दोनों दुकानों के सीसीटीवी फोटोज हमारे पास उपलब्ध है। हमने डिप्टी साहब को भी बताया है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखा गया है कि हमारा कार्यकर्ता दुकान से बाहर आता हुआ डिप्टी साहब ने कार से उतरते उसको मारने लग गए हैं, बिना कोई पूछे, बिना कोई बातचीत के, किसी भी कोई अवस्था में नहीं, सिर्फ बिना वजह से कार्यकर्ता को मारने लगे और जाते समय वापस कार्यकर्ता के लाते देने लगे। तो ये एक निंदनीय घटना है। इस निंदनीय घटना के लिए आपने पुलिस को अधिकारी को अवगत कराया? बिल्कुल, हमने सभी को अवगत करा चुके हैं। इस घटना से पहले हमारी सबसे बातचीत भी हुई है और हमने जब तक सीसीटीवी फोटो नहीं आए थे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसको देखने का प्रयास किया है कि किसकी गलती थी। हमने जैसे सीसीटीवी फोटो आए हैं, हमें लगा कि ये एक भवानी मंडी के लिए शर्म की बात है, क्योंकि ये ऐसे पुलिस प्रशासन अगर कहीं भी इस प्रकार की तानाशाही करते हैं, कहीं भी अत्याचार करते हैं, तो कभी भी विद्यार्थी परिषद इसको सहन नहीं करेगी और पूरे देश के अंदर, चाहे प्रदेश के अंदर आंदोलन करना पड़े, हम तत्पर आंदोलन करेंगे। वहाँ से उनके कुछ दवाई की कमी होने का कम रहने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल से लाए। इनके साथ इनके मित्र पीयूष बसवाल भी थे। तो ये इनकी मम्मी जी, माता जी को जो भी थे, उनको घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद अपने मित्र को जो छोड़ने जा रहे थे, तब इन्होंने कहा कि ले चाय पी लेते हैं। सिर्फ चाय पीने के लिए स्टार हॉस्पिटल के सामने चाय की दुकान पर रुके, चाय पी के बाहर निकलने लगे। इतने में वहाँ पे रमेश चंद मीणा सीआई साहब अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं, उनके साथ 3-4 स्टाफ और थे। जैसे ये बाहर निकले, सीआई साहब ने उनको इसको पकड़ के देने लग गए। देने वो ठीक है, कार्यकर्ता ठीक है, कोई गलती होगी वो कभी कोई सा, लेकिन वापस उसके जाते जाते वापस लात की दी, 2 लात दी है, जो एक भवानी मंडी के लिए शर्म की बात है। इस प्रकार की पुलिस प्रशासन अगर भवानी मंडी में या किसी भी जिले में किसी भी जगह पर इस प्रकार की घटना करता है तो विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से आंदोलन करेगी और ऐसे निंदनीय घटना को सहन नहीं करेगी, क्योंकि भवानी मंडी का युवा अगर इतना समझदार युवा है, आपके सामने खड़ा है, अगर आप उसने गलती करी तो आप उसको थाने में ले जा सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन जिस प्रकार रोड के ऊपर आप उसके साथ अत्याचार कर रहे हो, ये एक निंदनीय घटना है। मैं